गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो हाय, दिस इज़ शमशेर। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 लेक्चर सेकंड। तो लेक्चर सेकंड के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो अगर आप ने पहला वीडियो नहीं देखा तो ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के दो वीडियो मैंने अपलोड कर लिए हैं। एक वीडियो मैंने स्पेशली अपलोड किया है चैप्टर्स के बारे में। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 की बात करें तो जहाँ पे 14 चैप्टर्स हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स? तो देर आर 14 चैप्टर्स। अगर हम बात करें सेक्शंस की तो 83 सेक्शंस हैं। अगर हम बात करें शेड्यूल्स की तो 6 शेड्यूल्स हैं, ये कि इंपॉर्टेंट है। 14 चैप्टर्स, 83 सेक्शंस एंड 6 शेड्यूल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर्स के बारे में मैंने डिटेल में वहाँ पे पढ़ाया। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चैप्टर्स के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हल्का पंचायत कौन से चैप्टर में है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कौन से चैप्टर में है, इनकी पावर एंड फंक्शंस कौन से चैप्टर में है, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कौन से चैप्टर में है। तो अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की तो वो कौन से चैप्टर में है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती अदालत तो वो कौन से चैप्टर में है। इस तरीके से आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हो तो वहाँ से हो सकता है आपका जो वन मार्क्स जो है वहाँ से स्किप हो सकता है। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट सिलेबस की, तो अपने मैंने से यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हैं रिलेटेड टू JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट, कल हमने इसका प्रिलिमिनरी पढ़ा था। प्रिलिमिनरी में मैंने आपको बताया था वाइस चेयरमैन को कौन सा होता है, चेयरपर्सन, चेयरमैन, नायब सरपंच, पंच वगैरह, और सरपंच के बारे में बताया था मैंने आपको। बहुत सारी मैंने चीज़ें आपको बताई थी। इलेक्टोरल रोल क्या होता है, कंस्टिट्यूंसी क्या होती है, हल्का पंचायत, उसके बाद हल्के के बारे में बताया था, हल्का क्या होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा डिटेल में बताया था। आप उस वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, वो मैंने कल अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हल्का पंचायत जो है, हल्का पंचायत है जो हल्का पंचायत जहाँ पे है, देर शैल भी हल्का पंचायत फॉर एवरी, हर हल्का में एक हल्का पंचायत होगी। तो एवरी हल्का पंचायत शैल हैव हल्का मजलिस कंप्राइजिंग ऑल द पर्सन हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल फॉर सच हल्का पंचायत। तो जहाँ पे बात करते हैं कि हर पंचायत में एक हल्का मजलिस होगी। हल्का मजलिस का मीनिंग होता है जितने भी पर्सनस हैं जिनका नेम इलेक्टोरल रोल में लिखा हुआ है, इंक्लूडेड है, ठीक है, वो सारे के सारे पर्सन जो होंगे, ऑल द पर्सन हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल फॉर सच हल्का, उनको हम बोलते हैं हल्का मजलिस। जितने भी पर्सन हैं जितना भी जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम है, उसको बोलते हैं हम हल्का मजलिस। अगर हम बात करें फ्रेंड्स वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस की, तो वार्ड मजलिस कौन से होते हैं? ऑल अडल्ट पर्सन ऑफ द वार्ड हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। एक वार्ड में जितने भी अडल्ट पर्सन होते हैं, हम बात कर रहे हैं उन पर्सन की जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है। ऑल पर्सनस ऑफ द वार्ड हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, रिलेटिंग टू हल्का पंचायत शैल बी डीम टू अ कंस्टिट्यूटेड एट वार्ड मजलिस ऑफ सच हल्का पंचायत। HP का मीनिंग लिखा हुआ मैंने, HP को आप शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हल्का पंचायत। जितने भी फ्रेंड्स अडल्ट हैं जिनका नेम इंक्लूडेड है इलेक्टोरल रोल में रिलेटिंग टू हल्का पंचायत शैल बी डीम टू बी कंस्टिट्यूटेड एट वार्ड मजलिस, को हम वार्ड मजलिस बोलेंगे आप सच हल्का पंचायत, उस हल्का पंचायत के। सेकंड बात करते हैं हम हल्का मजलिस क्या होता है। हल्का मजलिस, इसको आप ग्राम सभा भी बोल सकते हो। देर शैल बी हल्का मजलिस फॉर ईच हल्का पंचायत, हर हल्का पंचायत में क्या होगा, हल्का मजलिस होगी। ऑफ सच पर्सन हुज नेम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल, कौन से पर्सन जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में इंक्लूडेड है, रिलेटिंग टू द विलेज, चाहे वो विलेज से रिलेट करता है, चाहे ग्रुप ऑफ विलेजेस कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ द, एक पर्टिकुलर एरिया जो होगा हल्का पंचायत का, उसमें उनका नाम होगा इलेक्टोरल रोल में, उसको हम बोलेंगे हल्का मजलिस। चलिए फ्रेंड्स, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे इसमें देखिए हल्का पंचायत में और क्या होगा, सरपंच शैल कन्वेन एटलीस्ट 2 मीटिंग्स ऑफ हल्का मजलिस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर्स के दौरान सरपंच क्या करेगा, कन्वेन करेगा मतलब एटलीस्ट 2 मीटिंग जो होगी हल्का मजलिस की वो करेगा फाइनेंशियल ईयर के दौरान, ठीक है। उसके बाद एवरी हल्का पंचायत शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ पंचेस नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11 इंक्लूडिंग द सरपंच एक्सक्लूडिंग द सरपंच एज अ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स इन दिस बिहाफ। तो जहाँ पे लिखा हुआ हर हल्का पंचायत में क्या होगा,
नंबर ऑफ पंचेस होंगे, पंचेस कितने होंगे, 7 से कम नहीं होंगे और 11 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, एक हल्का पंचायत में कितने पंचेस होंगे, 7 मिनिमम और मैक्सिमम 11 सरपंच को छोड़ के। ठीक है, एज द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स इन दिस बिहाफ। और जो शेड्यूल्ड सीट्स होगी SC और ST की, जहाँ पे रिजर्व होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन, जिस तरीके की वहाँ पे पॉपुलेशन होगी उसके बेसिस पे अकॉर्डिंगली वहाँ पे सीट्स रिजर्व की जाएगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, और जहाँ पे जो 1/3 का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, 1/3 33%, 2/3 66% एंड 3/3 हो गया 100%। मतलब 33% जो सीट्स होगी वो रिजर्व होगी किसके लिए, वीमेंस के लिए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे है इसका टर्म ऑफ ऑफिस। देखिए जो सरपंच टर्म ऑफ ऑफिस मतलब कितनी देर के लिए ये बनेंगे। अगर हम बात करें सरपंच के बारे में, नायब सरपंच और जितने भी पंचेस हैं हल्का पंचायत में, वो वर्क करेंगे कितने टाइम के लिए, शैल बी 5 ईयर्स, 5 साल का इनका टेन्यूर होगा। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की पहले की बात करें, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35A, तो उससे पहले जो इनका जो टर्म था वो 6 ईयर था। अब जो टर्म होगा वो कितना होगा, 5 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आ गया डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। अब इनकी जो मेंबरशिप है वो कैसे डिस्क्वालिफिकेशन की हो सकती है, कौन से कारण है। अगर कोई मेंबर बनता है, कोई मेंबर बना हुआ है, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है, उसको मेंबरशिप के लिए कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहले तो अगर वो किसी स्टेट का परमानेंट मेंबर नहीं है, एक कारण ये है। जहाँ वो किसी लोकल बॉडी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेकंड कारण ये भी हो सकता है। जहाँ उसकी एज जो है वो 21 ईयर से कम है, क्योंकि इसकी जो एज है लिमिट है वो 21 ईयर होनी चाहिए अगर आप कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। उसके बाद अनसाउंड माइंड है, स्टैंड्स टू डिक्लेयर्ड बाय कम्पिटेंट कोर्ट। उसके बाद जहाँ कोई सैलराइज्ड सर्वेंट है हल्का पंचायत का, ये जो रीजन्स हैं, इस कारण से ये डिस्क्वालीफाई हो सकता है पर्सन, मेंबरशिप उसकी डिस्क्वालीफाई हो सकती है, ये कारण है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अ पर्सन हु बिकेम द मेंबर ऑफ हल्का पंचायत ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट। अगर कोई पर्सन एक बनता है, मेंबर बनता है हल्का पंचायत का एक फॉल्स सर्टिफिकेट लेके SC और ST का, shall be disqualified from the date on which it is found he had become such member on the basis of such false certificate and shall continue to be disqualified for further period of 6 years। तो सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन फॉल्स सर्टिफिकेट लेके SC और ST का एक मेंबर बनता है, तो उसकी मेंबर अगर उसके बाद उसको पता चल जाता है कि जिसने फॉल्स सर्टिफिकेट लिया था और ये मेंबर बना हुआ है हल्का पंचायत का, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और डिस्क्वालीफाई करने के बाद वो कम से कम मिनिमम 6 ईयर तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट, कम से कम 6 ईयर तक वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, 6 ईयर तक वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, अब जो सरपंच है, रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नाइब। देखिए जो सरपंच होते हैं हल्का पंचायत की, आ सरपंच एज अ नाइब सरपंच शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस फॉर विद if a resolution expressing want to confidence in him is passed by majority not less than 2/3 of the total number of पंचेज ऑफ द हल्का पंचायत। तो अगर हम बात करें रिमूवल सरपंच और नाइब सरपंच की, इनकी रिमूवल हो सकती है। अगर रिमूवल कैसे हो सकती है, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन में इससे क्या होता है, अगर 2/3 मेंबर जो हैं वो एग्री हो जाते हैं, 2/3 मेंबर जो हैं पंचेस जो हैं एग्री हो जाते हैं, 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास करते हैं इसको, तो फिर जो है रिमूवल सरपंच और नाइब सरपंच की रिमूवल हो सकती है। ठीक है, अब ये रिमूवल होगी कैसे, इनको कैसे हटाया जा सकता है, कौन से कारण हैं। या तो ये अपनी ड्यूटी के लिए नेगलेक्ट अपनी ड्यूटी के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 6 के अंडर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड एरिया उसके तहत फेलियर टू अटेंड 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग ऑफ दी हल्का पंचायत, जहाँ तो 3 जो कंसेक्यूटिव मीटिंग हुई हल्का पंचायत को, उनको उन्होंने अटेंड नहीं किया या ग्रॉस मिसकंडक्ट की वजह से। ग्रॉस मिसकंडक्ट मतलब नेग्लिजेंसी की वजह से। उसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो फिलिंग वैकेंसी है इन हल्का पंचायत में वो कैसी होगी। whenever a vacancy occurs by the death or resignation of पंच और सरपंच, the vacancy shall be filled by election और nomination as case may be। ठीक है, तो जो फिलिंग वैकेंसी है वो कैसी होगी, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, या पंच या सरपंच या रेजिग्नेशन दे देते हैं वो, तो वैकेंसी वो फिल्ड होगी या तो इलेक्शन से या नॉमिनेशन एज द केस में भी। ठीक है, तो इसकी जो प्रोवाइडेड एज द वैकेंसीज फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ,
तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, इस वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं पावर और फंक्शंस के बारे में। तो पावर एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें, इनके हल्का पंचायत के क्या पावर एंड फंक्शन ये चैप्टर 3 में दर्शाता है। तो प्रिपेयर एंड प्लान डेवलपमेंट ऑफ द हल्का, ठीक है, प्लान और प्रिपेयर करना डेवलपमेंट ऑफ द हल्का, कंसल्टेशन विद हल्का मजलिस से कंसल्ट करने के बाद, एंड टाइमली सबमिशन टू बीडीसी। बीडीसी का मीनिंग होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। सेकंड नंबर पे अंडरटेक मेजर्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। थर्ड में आ गया टू स्पेसिफिकली डील विद द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम्स होती है, वाटर मैनेजमेंट हो गया, चाहे सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, शीप, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, सैनिटेशन, हेल्थ एंड अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। उसके बाद पॉइंट फोर्थ में कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लॉटर हाउसेस को करना, रेगुलेशन ऑफ सेल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्किन। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो है इसके अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ सेल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिश, वेजिटेबल एंड पेरिशेबल आर्टिकल्स एंड फूड्स, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ सेल्स करना, प्रिजर्वेशन ऑफ फिश करना, वेजिटेबल और दूसरे पेरिशेबल आर्टिकल्स एंड फूड्स, और रेगुलेशन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल को अरेंज करना, रेगुलेट करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का इस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 3 में मैं आपको पढ़ाऊँगा इसके प्रॉपर्टी के बारे में, बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। उसके बाद हम बीडीसी के बारे में पढ़ेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। उसके बाद हम पढ़ेंगे द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स लास्ट में आपको यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।